Hello friend, you are welcome at the special presentation of Sai Computer Education Institute of Spoken English. This video is in your hand. It means you are very eager to learn how to speak English. I would like to assure you it will help you a lot. एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, यह वीडियो सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपको कुछ करना है। अब आप सोच रहे हैं क्या करना है, तो बहुत आसान है। आपको बोलना है, आपको प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश बोलना सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप बोलिए। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता है इसका बेस्ड होना। इसका मतलब अब आप अपने घर में किसी भी समय क्लास एटमॉस्फेयर डेवलप कर सकते हैं। रिमेंबर इट, जब तक आप एक वीडियो पर अच्छी तरह प्रैक्टिस ना कर ले, दूसरी वीडियो सुनने का लालच ना करें, क्योंकि यह पूरी तरह साइकोलॉजिकली वेल डिजाइन कोर्स है। तो अब आप तैयार हो जाइए अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। लीजिए, मैंने आपकी उंगली पकड़ी और अब आप सफलता की सफर की सीढ़ियों की ओर चलने के लिए तैयार हो जाइए। हम शुरुआत टेंस से करेंगे। टेंस के नाम से टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में एक ऐसी बेहतरीन टेक्निक है जो आपको टेंस सिखाएगी। एक बात बताऊं मैं आपको, यह इंग्लिश का मुख्य आधार है। यदि आप इस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंग्लिश में 40% तक का कमांड हो जाता है। टेंस का नॉलेज होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करना भी आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब सभी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड, जिस तरह म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे पास इंग्लिश में भी 12 सुर होते हैं। इन्हीं सुरों पर हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर ताल एवं मात्राओं को भी। तो सबसे पहला सुर है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों, इसके हर एक वाक्यों के अंत में ता, ती, ते जैसे शब्द होते हैं, जैसे डेली रूटीन। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर कॉलेज जाता हूँ, दोपहर 12 बजे लंच लेता हूँ और शाम को टेनिस खेलता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई आपकी डेली रूटीन की बातें। अब हम लोग चलते हैं आपके शौक या हॉबीज की तरफ। जैसे मैं डांस करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, फिल्में देखता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, इसके वाक्यों के अंत में भी ता, ती, ते जैसे शब्द थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी यही पहचान है, ता, ती, ते जैसे शब्द होंगे। तथा यहाँ पर आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे इसमें डेली रूटीन या हॉबीज बतलाई जाएंगी। आइए, मैं आपको मोहब्बतें फिल्म का वह गाना सुनाता हूँ। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ। तो देखा आपने,
इसके वाक्यों के अंत में भी ता, ती, ते जैसे शब्द थे। जैसे चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, खो जाता हूँ मैं। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरण करना बेहद आसान है, जहां आप सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला, उसके बाद वर्ब अर्थात क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म रखेंगे। इस तरह हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप तो जानते ही हैं किसी भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस में जाना, जाना को हम इंग्लिश में कहेंगे गो। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा गो, सेकंड फॉर्म होगा वेंट तथा थर्ड फॉर्म होगा गोन। इसी प्रकार राइट, रोट, रिटन, सिंग, सैंग, संग, सी, शॉ, सीन। तो आइए नोट कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं बाजार जाता हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं को इंग्लिश में आई, जाना को गो तथा बाजार को मार्केट कहते हैं। अब फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार जोड़े तो बनेगा आई गो टू मार्केट। इसी तरह मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड, आप तो जानते ही हैं इंग्लिश में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे और सिंगुलर नंबर। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो थर्ड पर्सन के साथ अर्थात ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर वाले वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। जैसे वह पढ़ती है, शी रीड्स। मोहन गाता है, मोहन सिंग्स। राधा लिखती है, राधा राइट्स। वह ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस। क्या मेरे साथ इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं? लता गाना गाती है, लता सिंग्स अ सॉन्ग। मैं तुम्हें याद करती हूँ, आई मिस यू। वह रोज फोन करती है, शी कॉल्स मी डेली। सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन प्लेज क्रिकेट। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। वह सेब खाती है, ही टेक्स एप्पल। सीता चाय पीती है, सीता टेक्स टी। मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, आई टेक कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों, अब तक आप खाने के लिए ईट तथा पीने के लिए ड्रिंक सबका यूज़ किया करते थे। अब हम खाने और पीने दोनों के लिए एक ही शब्द टेक का यूज़ करेंगे। जैसे मैं रोज़ कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, आई टेक कोल्ड ड्रिंक एवरी डे। राधा रोज़ आइसक्रीम खाती है, राधा टेक्स आइसक्रीम एवरी डे। मैं आपको जानती हूँ, आई नो यू। वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। मिस्टर शर्मा हमें मैथ पढ़ाते हैं, मिस्टर शर्मा टीच अस मैथ। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आई इनवाइट यू। वह रोज़ मुझे डांटता है, ही स्कॉल्ड मी एवरी डे। जो बच्चों को पीटते हैं, दे बीट चिल्ड्रेन। मैं रोज़ 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस एवरी डे एट 9 o'clock। हम घर में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, वी स्पीक छत्तीसगढ़ी एट हाउस। मैं आपको सब दिन याद करती हूँ, आई मिस यू एवरी डे। मधु प्रतिदिन पियानो बजाती है, मधु प्लेज पियानो एवरी डे। मैं गिटार बजाती हूँ, आई प्ले गिटार। रविशंकर बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, रविशंकर प्लेज सितार वेरी वेल। मैं सब दिन गज़ल सुनती हूँ, आई लिसन गज़ल एवरी डे। मैं रोज़ भूल जाती हूँ, आई फॉरगेट डेली। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ,
आई लाइक यू। वह आमिर खान को पसंद करता है। ही लाइक्स आमिर खान। आप ऐश्वर्या राय को पसंद करते हैं। यू लाइक्स ऐश्वर्या राय। मैं चाइनीज डिश पसंद करती हूँ। आई लाइक चाइनीज डिश। वह पेप्सी पसंद करती है। शी लाइक्स पेप्सी। मैं क्लासिकल सॉन्ग पसंद करता हूँ। आई लाइक क्लासिकल सॉन्ग। गीता इंडियन कल्चर पसंद करती है। गीता लाइक्स इंडियन कल्चर। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ओपन अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप। मैं उसे फ़ोन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कॉल हिम। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज टू हिम। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इनवाइट यू। वो मुझे भूल जाना चाहता है। ही वॉन्ट टू फॉरगेट मी। मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक कप ऑफ टी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग टू यू। मेरा दोस्त यहाँ आना चाहता है। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू कम हेयर। वो किसी फिल्म स्टार से मिलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मीट विद एनी फिल्म स्टार। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वे अ कार। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। रमन क्लास ज्वाइन करना चाहता है। रमन वॉन्ट्स टू ज्वाइन अ क्लास। वह एक नेता बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ लीडर। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। यू वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। मैं आज कोई फिल्म देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वॉच एनी मूवी टूडे। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट विद यू। मैं राधा से बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक विद राधा। मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर। रमेश एक बिजनेस मैन बनना चाहता है। रमेश वॉन्ट्स टू बिकम अ बिजनेस मैन। सीमा एक अच्छी सिंगर बनना चाहती है। सीमा वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड सिंगर। अमित एक मॉडल शॉप बनना चाहता है। अमित वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड मॉडल। वह एक अच्छी डांसर बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड डांसर। मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल। फ्रेंड, अब तक हमने जो वाक्य देखे वो साधारण वाक्य थे जिन्हें इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत डू या डज से करेंगे। फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि हम डू या डज का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। चलिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किए देते हैं। हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नंबर के साथ डू का तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप सच बोलते हैं? डू यू स्पीक ट्रुथ? क्या आप फिल्म देखते हैं? डू यू वॉच मूवी? क्या रमा गाती है? डज रमा सिंग? क्या आप कॉलेज में पढ़ाते हैं? डू यू टीच इन कॉलेज? क्या वह डांस करती है? डज सी डांस? क्या आप मुझे याद करते हैं? डू यू मिस मी? क्या आप गजल सुनते हैं? डू यू लिसन गजल? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? डू यू लव मी? क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं? डू यू रीड इंग्लिश? क्या आप रोज प्रैक्टिस करते हैं? डू यू प्रैक्टिस एवरी डे? क्या आप कॉलेज रोज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज एवरी डे? क्या मोहन कार ड्राइव करता है? डज मोहन ड्राइव कार? क्या आप उसे पसंद करते हैं? डू यू लाइक हिम? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? डू यू रीड न्यूज़पेपर? क्या रमेश शराब पीता है? डज रमेश टेक वाइन? क्या आप सिगरेट पीते हैं?
डू यू स्मोक? क्या आप मेरे बारे में सोचते हैं? डू यू थिंक अबाउट मी? क्या राधा डांस करती है? डज राधा डांस? क्या आप रायपुर में रहते हैं? डू यू लिव इन रायपुर? क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? क्या आप ऐश्वर्या राय को पसंद करते हैं? डू यू लाइक ऐश्वर्या राय? क्या आप कॉफ़ी पीते हैं? डू यू टेक कॉफ़ी? क्या राधा हमेशा मुस्कुराती है? डज राधा स्माइल ऑलवेज? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? क्या मिस्टर शर्मा मैथ पढ़ाते हैं? डज मिस्टर शर्मा टीच मैथ? क्या आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? डू यू स्टार्ट न्यू बिजनेस? क्या आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं? डू यू स्पीक छत्तीसगढ़ी? तो दोस्तों ये थे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम देखें कुछ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा। इस तरह हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट ओवरलुक ओवर फ्यू एग्जांपल्स। मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू कॉलेज या आई डोंट गो टू कॉलेज। मैं शराब नहीं पीता हूँ। आई डोंट टेक वाइन या आई डू नॉट टेक वाइन। मैं तेलुगु नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक तेलुगु। मैं कार नहीं चलाता हूँ। आई डोंट ड्राइव अ कार। सीता गाना नहीं गाती है। सीता डजंट सिंग अ सॉन्ग। आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। यू डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं संस्कृत नहीं पढ़ाती हूँ। आई डोंट टीच संस्कृत। मैं आपको नहीं जानती हूँ। आई डोंट नो यू। वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। ही डोंट इनवाइट टू मी। सचिन टेनिस नहीं खेलता है। सचिन डजन प्ले टेनिस। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती हूँ। आई डोंट थिंक अबाउट यू। लता मंगेशकर पॉप सॉन्ग नहीं गाती है। लता मंगेशकर डजन सिंग अ पॉप सॉन्ग। मैं नए गाने नहीं पसंद करती हूँ। आई डोंट लाइक न्यू सॉन्ग। मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम। सुनील क्रिकेट नहीं खेलता है। सुनील डजन प्ले क्रिकेट। मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। आई डोंट टेक कॉफ़ी। वह टीवी नहीं देखती है। सी डजन वॉच टेलीविज़न। सीमा जल्दी नहीं उठती है। सीमा डजन गेट अप अर्ली। मैं मोहन से बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट टॉक विद मोहन। मैं उससे बात नहीं करती हूँ। आई डोंट टॉक टू हिम। मैं वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं करती हूँ। आई डोंट लाइक वेस्टर्न कल्चर। मैं बच्चों को नहीं डांटती हूँ। आई डोंट स्कॉल्ड चिल्ड्रेन। आप मराठी बोलना चाहते हैं। डू यू स्पीक मराठी? मैं जाना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू गो। मैं सलमान खान को नहीं पसंद करती हूँ। आई डोंट लाइक सलमान खान। मैं बुक नहीं पढ़ना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू रीड बुक। मैं पॉलिटिक्स पसंद नहीं करती हूँ। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू डाई। मैं उसे फ़ोन नहीं करती हूँ। आई डोंट कॉल टू हिम। आइए अब हम देखें कुछ इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डोंट यू प्ले क्रिकेट? क्या राधा गाना नहीं गाती है? डज राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या सीता मंदिर नहीं जाती है? डज सीता नॉट गो टू टेम्पल? क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं? डोंट यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप मुझे याद नहीं करते हैं? डोंट यू मिस मी या डू यू नॉट मिस मी? क्या वह मूवी नहीं देखती है? डज सी नॉट वॉच मूवी? क्या आप रायपुर सिटी को पसंद नहीं करते हैं? डोंट यू लाइक रायपुर सिटी? क्या आप रायपुर सिटी को पसंद नहीं करते हैं? डोंट यू लाइक
रायपुर सिटी? क्या आप रायपुर में नहीं रहते हैं? डोंट यू लिव इन रायपुर सिटी? क्या आप रैपिडेक्स नहीं पढ़ते हैं? डोंट यू रीड रैपिडेक्स? क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? डोंट यू नो मी? क्या आप बॉम्बे सिटी को पसंद करते हैं? डू यू लाइक बॉम्बे सिटी? क्या आप चाय नहीं पीते हैं? डोंट यू टेक टी? सफलता। दुनिया में ऐसा कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि समाज में भी उसकी इज्जत हो? ऐसा कौन है जो नहीं चाहता उसके पास भी भौतिक की सारी सुख सुविधाएं हों? कौन है जो नहीं चाहता कि उसके होठों पर भी हमेशा मुस्कान बनी रहे? लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते और अपने उम्र का रोना रोने लगते हैं। ऐसी क्या बात है कि कोई मिट्टी छू ले तो सोना बन जाता है और कोई सोना छू ले तो मिट्टी बन जाता है? ऐसी क्या बात है कोई सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ता जाता है और कोई सड़ी गली जिंदगी जीने के लिए मजबूर होता है? ऐसी क्या बात है कि आपके चारों तरफ लोग खर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं? ऐसी क्या बात है सुबह सुबह साइकिल से न्यूज़पेपर बांटने वाले अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक एवं राष्ट्रपति बन जाते हैं? ऐसी क्या बात है फुटपाथ स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला शख्स दुनिया का सबसे अमीर इंसानों में से एक बन जाता है? ऐसी क्या बात है कि जिंदगी में हजारों बार फेल होने वाले अब्राहम लिंकन विश्व के सबसे ताकतवर देश के अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं? ऐसी क्या बात है किसी शख्स के पास कार, बंगला, इज्जत, शोहरत सब कुछ होता है और दूसरे के पास परेशानी, विपत्ति, दुख, सड़ी गली जिंदगी होती है? आखिर क्या बात है दूसरे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और हम वहीं के वहीं मजबूर हैं जिंदगी का बोझ ढोने के लिए? आखिर क्या बात है हमेशा जीतने वालों में? क्या बात है सफल लोगों में? आखिर क्या बात है जिन्होंने अपने सपने साकार कर लिए? क्या बात है उनमें जिन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया और जिंदगी की सारी खुशियां अपनी झोली में डाल दी? क्या आप जानना चाहते हैं? थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं हमारे स्पेशल प्रेजेंटेशन साई कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नेक्स्ट वीडियो में।